नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है गीतेश सिन्हा। आज मैं आपको एक ऐसे ऐतिहासिक और खूबसूरत स्थान की सैर कराने जा रहा हूं, जिसका नाम है खुसरो बाग। यह बाग प्रयागराज में स्थित है और मुग़ल काल के अद्भुत वास्तुशिल्प और इतिहास को समेटे हुए है। खुसरो बाग न केवल अपनी कला और सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि मुग़ल इतिहास के कई महत्वपूर्ण पलों का गवाह भी है। इस बाग में खुसरो मिर्ज़ा, उनकी मां सुल्तान बेगम और बहन निसार बेगम के मकबरे स्थित हैं, जो इस जगह को और भी ख़ास बनाते हैं। आज के इस ब्लॉग में हम एक ऐतिहासिक स्थल के हर कोने की सैर करेंगे, इसकी वास्तुकला की बारीकियों से जानेंगे और इसके पीछे छुपी मुग़ल कहानी को भी समझेंगे। आज के इस व्लॉग में हम इस ऐतिहासिक स्थल के हर कोने की सैर करेंगे, इसकी वास्तुकला की बारीकियों को जानेंगे और इसके पीछे छिपी मुग़ल कहानी को भी समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, खुसरो बाग की इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। यह बाग मुग़ल काल की अनमोल धरोहरों में से एक है और प्रयागराज की शान भी। यहाँ की हर ईंट, हर मकबरा एक कहानी बयां करता है, सत्ता संघर्ष की, प्रेम और बगावत की। यहाँ तक कि 1857 की क्रांति में खुसरो बाग का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1857 की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस विद्रोह में पूरे देश में अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ गुस्सा और विद्रोह फूटा था और खुसरो बाग भी इस क्रांति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। इलाहाबाद 1857 के विद्रोह के दौरान एक महत्वपूर्ण केंद्र था और खुसरो बाग इस विद्रोह के संचालन और विद्रोहियों के ठहराव का मुख्य स्थान बना। इलाहाबाद के कई क्रांतिकारियों और सिपाहियों ने खुसरो बाग को अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने संगठित संघर्ष का केंद्र बनाया। यह स्थान रणनीतिक दृष्टि से अहम था, क्योंकि यह इलाहाबाद में अंग्रेज़ों के सैन्य ठिकानों और प्रशासनिक भवनों के नज़दीक था। विद्रोह के समय खुसरो बाग में स्थानीय विद्रोहियों और अन्य क्षेत्रों से आए सैनिकों का जमावड़ा होता था। वे यहाँ से अपनी रणनीतियाँ तैयार करते थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ हमले की योजना बनाते थे। बाग में मुग़ल वास्तुकला की ऊंची दीवारें और संरचनाएं इस विद्रोहियों को एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करती थीं। जब विद्रोहियों ने इलाहाबाद में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ लड़ाई छेड़ी, तो खुसरो बाग में कई संघर्ष हुए। विद्रोहियों ने इस स्थान से इलाहाबाद के महत्वपूर्ण अंग्रेज़ी ठिकानों पर हमले करने की योजना बनाई। कुछ समय के लिए विद्रोहियों ने इलाहाबाद के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया, लेकिन अंग्रेज़ों ने अंततः विद्रोह को कुचल दिया। विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने विद्रोहियों को बेरहमी से कुचलने के लिए इलाहाबाद में कठोर कदम उठाए। खुसरो बाग में शरण लेने वाले कई क्रांतिकारी पकड़े गए और कुछ को यहीं पर फांसी दी गई। इस बाग में 1857 की क्रांति की कई त्रासद घटनाओं के निशान आज भी देखने को मिलते हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष और बलिदान की याद दिलाते हैं। खुसरो बाग जहाँ एक और मुग़ल काल की भव्यता और इतिहास से जुड़ा हुआ है, वहीं दूसरी ओर 1857 के विद्रोह का साक्षी रहा है। इस बाग ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले बड़े प्रयास के अहम क्षणों को देखा और आज भी यह भारतीय इतिहास के उस महान संघर्ष की स्मृति को संजोए हुए है। इस तरह खुसरो बाग न केवल मुग़ल इतिहास का हिस्सा है, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी गई महत्वपूर्ण लड़ाई का गवाह भी है। खुसरो बाग का निर्माण मुग़ल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में किया गया था। यह बाग मुख्य रूप से जहांगीर के बड़े बेटे खुसरो मिर्ज़ा की याद में बनाया गया था, जिनका नाम इस बाग से जुड़ा हुआ है। खुसरो मिर्ज़ा ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था, लेकिन असफल रहे और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। खुसरो बाग का निर्माण 17वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ था, जब जहांगीर ने इसे अपनी पत्नी सुल्तान बेगम और बेटे खुसरो मिर्ज़ा के मकबरों के रूप में विकसित कराया। बाग का वास्तुशिल्प मुग़ल शैली का अद्भुत उदाहरण है। खुसरो बाग का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है, जो उस समय की मुग़ल वास्तुकला की विशिष्ट शैली थी। इसमें सुंदर मेहराबें, जटिल नक्काशी और शानदार गुंबद हैं, जो मुग़ल कारीगरी की बारीकी और भव्यता को दर्शाते हैं। मकबरों का फ़ारसी शिलालेख और सुलेख की अद्भुत कारीगरी की गई है। इस बाग में 3 प्रमुख मकबरे मौजूद हैं। खुसरो मिर्ज़ा का मकबरा यह बाग का मुख्य मकबरा है और खुसरो मिर्ज़ा को यहीं दफनाया गया है। सुल्तान बेगम का मकबरा यह खुसरो की मां और जहांगीर की पत्नी का मकबरा है। और तीसरा निसार बेगम का मकबरा, जो खुसरो मिर्ज़ा की बहन थीं। इस बाग में एक चौथा मकबरा भी मौजूद है।
कहा जाता है कि यह मकबरा तमोलन बीबी का है, जो परिसर के पश्चिमी भाग में स्थित है। इस मकबरे में किसी प्रकार का लेख अंकित नहीं है। एक मान्यता के अनुसार यह मकबरा फतेहपुर सीकरी के इस्तांबुल बेगम से संबंधित था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इसे खुसरो की बहन ने निर्मित करवाया था, परंतु उनको यहाँ दफनाया नहीं गया। इस बाग को मुगलों की चहार बाग शैली में डिज़ाइन किया गया है, जिसमें 4 हिस्सों में विभाजित हरे भरे बागान और केंद्र में मकबरे होते हैं। बाग के चारों ओर दीवारें हैं, जो इसे एक सुरक्षित और सुसज्जित संरचना बनाती हैं। खुसरो बाग का निर्माण न केवल मुग़लों के पारिवारिक इतिहास और राजनीतिक संघर्ष से जुड़ा है, बल्कि यह मुग़ल वास्तुकला और बागवानी की शाही परंपरा का एक अनूठा उदाहरण भी है। खुसरो मिर्ज़ा मुग़ल साम्राज्य के एक प्रमुख शहज़ादे थे। उनका जन्म 1587 में मुग़ल सम्राट जहांगीर, जिनका असली नाम सलीम था, और उनकी पत्नी राजकुमारी मान बाई के घर में हुआ था। खुसरो मिर्ज़ा जहांगीर के सबसे बड़े बेटे थे और इसलिए उन्हें मुग़ल साम्राज्य का संभावित उत्तराधिकारी माना जाता था। खुसरो सुशिक्षित और अपने शिष्ट व्यवहार एवं निर्विवाद व्यक्तित्व के कारण जनता में लोकप्रिय थे। 1605 ईस्वी में अकबर बुरी तरह से बीमार पड़े। तब खुसरो के साथियों ने उसके ससुर मिर्ज़ा अजीज़ कोका और उनके मामा आमेर के राजा मान सिंह के नेतृत्व में खुसरो को गद्दी पर बैठाने का भरपूर प्रयास किया, परंतु अकबर ने अपने अंतिम समय में सलीम को गद्दी पर नियुक्त किया और सलीम को जहांगीर की पदवी से नवाजा। जहांगीर के गद्दी पर बैठने के कुछ महीने बाद खुसरो ने विद्रोह कर दिया, परंतु वह जहांगीर द्वारा परास्त कर दिया गया। उसे गिरफ्तार कर अंधा कर दिया गया और अपने भाई खुर्रम, जिसे बाद में शाहजहाँ के नाम से जाना गया, की देख रेख में बंदी रहते हुए 1622 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें खुसरो बाग में ही उनकी मां के मकबरे के बगल में दफनाया गया। खुसरो का मकबरा उनकी बहन सुल्तान निसार बेगम ने बनवाया था। मेहराबदार दीवारों वाली यह इमारत अष्टकोणीय आकार की संरचना पर बने स्तंभों पर टिके विशाल गुंबद से ढकी है, जिसके कोनों पर छोटी छतरियां बनी हैं। इस कक्ष के भीतरी हिस्से पुष्प और सनोवर के वृक्षों के डिज़ाइन से सजे हैं। गुंबद पर वृत्त और तारों शैली में चित्रण किया गया है, जो एतमाद उद दौला के मकबरे में बनी शैली से काफ़ी समानता रखता है। मुग़ल सम्राट जहांगीर के समय में यहाँ कई महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण हुआ, जिसमें उनकी पहली पत्नी मान बाई का मकबरा प्रमुख है। जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो के जन्म के पश्चात मान बाई को शाह बेगम की उपाधि दी थी। इसी कारण इस मकबरे का नाम शाह बेगम का मकबरा है। मान बाई आमेर के राजा भगवत दास, जो उस समय पंजाब के गवर्नर थे, की पुत्री थी और राजपूत राजा मान सिंह की बहन थी। 1584 ईस्वी में उनका विवाह सलीम के साथ हुआ और 1587 ईस्वी में उन्होंने खुसरो को जन्म दिया। सलीम मुग़ल शासक जहांगीर के बचपन का नाम था। राजकुमार सलीम ने इलाहाबाद से ही अपने पिता अकबर के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और शाह बेगम ने 1603 ईस्वी में इलाहाबाद में ही अफीम की अत्यधिक मात्रा का सेवन करके आत्महत्या कर ली। वह पिता और पुत्र के बीच कड़वाहट को लेकर बहुत ही चिंतित और दुखी थीं। उनकी कब्र इस बाग में निर्मित है, जिसे बाद में खुसरो बाग के नाम से जाने लगा। इस मकबरे का नक्शा जहांगीर के सबसे प्रमुख कलाकार अक्का रजा ने 1606 से 1607 ईस्वी के बीच में तैयार किया था। निसार बेगम खुसरो की बहन थी। निसार बेगम का मकबरा शाह बेगम के मकबरे के समीप स्थित है। इस मकबरे का निर्माण सन 1624 से 1625 में स्वयं उन्हीं के द्वारा खुसरो के मकबरे के निर्माण के समय ही किया गया था। यह मकबरा कभी भी समाधि के रूप में प्रयोग नहीं किया गया। इस मकबरे की वास्तु संरचना बहुत ही प्रभावशाली है। यह मकबरा एक ऊंचे चबूतरे पर बना है। मकबरे का आंतरिक भाग को पुष्प, मेहराब, सनोवर के वृक्ष एवं तारों को वृत्ताकार ढंग से प्रस्तुत कर सजाया गया है। खुसरो बाग की खूबसूरती मुग़ल वास्तुकला, शाही बागवानी और ऐतिहासिक महत्व का अद्भुत संगम है। यह बाग कलात्मक भव्यता के कारण इलाहाबाद का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। खुसरो बाग में स्थित मकबरों की वास्तुकला मुग़ल काल की उत्कृष्ट कारीगरी को दर्शाती है। मकबरों में जटिल नक्काशी, रंगीन पत्थरों से सजी मेहराबें और गुंबदों का अनोखा डिज़ाइन देखा जा सकता है। मकबरों की दीवारों पर की गई बारीक नक्काशी और इस्लामी कला का बेहतरीन नमूना यहाँ देखने को मिलता है। खुसरो बाग के चारों ओर फैली हरियाली इसकी सुंदरता को और बढ़ाती है। बाग में ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियाँ और हरे भरे मैदान हैं,
जो इसे एक शांत और मनोहरी स्थान बनाते हैं। बाग का भूदृश्य इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ आने वाले लोगों को सुकून और ताजगी का एहसास हो। बाग की योजना मुग़ल बागवानी की शैली में की गई है। बाग की योजना मुग़ल बागवानी की शैली में की गई है, जहाँ हरे भरे बगीचों के साथ फव्वारे और जल निकाय होते हैं। बाग में फैले पथ और चारों ओर फैले बगीचे इसे एक शाही रूप देते हैं। खुसरो बाग केवल एक सुंदर स्थल ही नहीं, बल्कि इतिहास की महत्वपूर्ण धरोहर भी है। इसकी दीवारें मुग़लों के संघर्ष, सत्ता की राजनीति और प्रेम घृणा के कई अध्यायों की गवाह है। इसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण यह बाग न केवल दर्शकों के लिए एक सौंदर्यपूर्ण स्थान है, बल्कि एक ऐतिहासिक यात्रा भी है। तो दोस्तों, यह था हमारा सफ़र खुसरो बाग के इतिहास और उसकी खूबसूरती के साथ। उम्मीद है आपको इस ऐतिहासिक स्थल की जानकारी और यहाँ की वास्तुकला के अद्भुत नज़ारे पसंद आए होंगे। अगर आपको यह व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ऐसे और भी शानदार स्थानों की सैर कराते रहें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।